हरे कृष्णा। मैं गौरांगी देवदासी आज आपके लिए एक अद्भुत तस्वीर लेके आया हूँ। कहते हैं कि अगर सच्चा गुरु हमें मार्गदर्शन के लिए मिल जाए तो एक पतित से पतित गिरा हुआ भी जो व्यक्ति होता है वो प्रभु की कृपा का पात्र बन जाता है। किस प्रकार से? आज की कथा ये सत्य घटना है और बहुत दिन पहले की बात नहीं है। ये करोना काल की कथा है। करोना काल में एक गुरु की कथा एक व्यक्ति लगातार सुना करता था। उसका नाम था रमेश। ऑनलाइन वीडियो में डेली गुरु की कथा को सुना करता था। उनके सत्संग को सुनता था। सत्संग को सुनने के कारण वो इतना प्रभावित हुआ। एक बार उनकी इच्छा हुई कि मैं इस गुरु से काश मुलाकात करता हूँ। जब वो गुरु से मिलता है तो उनसे बोलता है कि आपका कहना है कि मेरी इच्छा तो होती है कि मैं प्रभु का सिमरन करूं, प्रभु का नाम लूं, पर मैं बहुत पतित हूँ। तो गुरु ने बोला कि आपकी इच्छा है, आप किस प्रकार से पतित हो मुझे बताओ। तो बोला मैं देखिए जीवन में पता नहीं दोबारा आपसे मिल पाऊंगा कि नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज मैं आपको सब कुछ सच-सच बता दूँ। तो गुरु ने कहा, "ठीक है, बताइए, आप किस प्रकार से पतित हैं?" बोलते हैं, "सबसे पहले बाधा, जब हम प्रभु का नाम जपते हैं, सबसे पहली बाधा किसके कारण आती है? आपका कहना है, उसके ज़िम्मेदार हम स्वयं होते हैं।" तो उन्होंने बोला, "हाँ, बिल्कुल सही, मैं ये बात बोलता हूँ कि अगर हम हरि का नाम लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले बाधा किसी चीज़ों की नहीं आती है, स्वयं हमारे कारण आती है। तो किस प्रकार से आपके कारण आती है?" गुरु ने उनसे पूछा रमेश से। रमेश ने बोला कि देखिए मेरी उम्र ज़्यादा तो नहीं है, मैं सिर्फ केवल मात्र 24 साल का हूँ। मेरी शादी हो गई है, शादी को अभी कुछ नहीं 7 महीने हुए हैं मेरी शादी को। और मैं प्रभु का नाम सिमरन करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर बहुत गंदी आदत है। तो गुरु ने बोला कैसी गंदी आदत? मैं ड्रिंक करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप ड्रिंक करते हैं, आप इसे छोड़ना चाहते हैं? तो उसने कहा हाँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक और गंदी आदत है। क्या? मैं आपकी कथा सुनता हूँ जिस समय, मैं कथा सुनते-सुनते भी ड्रिंक करता हूँ। गुरु मुस्कुराए। मैंने कहा अच्छा, तो क्या आप छोड़ना चाहते हो? हाँ, पर मैं छोड़ नहीं सकता। बोले कोई बात नहीं, तो तुम माला जपोगे? बोलता मैं सब कुछ करूँगा जो आप मुझसे बोलेंगे। तो रघुवीर ने कहा ठीक। तो कहने पर गुरुजी बोले ठीक है, तो मैं कैसे माला जपूँ? तो उँगलियों पे जपूँ, माला पे जपूँ, क्योंकि कहते हैं माला ऐसे लोगों को नहीं छुड़ाती है। तो गुरु ने उन्हें माला दी। बोला आप इसे जपो, मुझसे जपो माला। एक गुरु जो होता है, सच्चा गुरु हो जाए, वो जो है पतित से पतित को भी, पतित से पतित जीवात्मा को भी सही मार्ग पर चलना सिखाता है। उन गुरु ने जब बोला, उसके कहने पर रमेश माला लिया और माला लेकर अपने घर वापस आ गया। कुछ समय बाद गुरु जी के पास उसका मैसेज आया। धीरे धीरे वक्त बीतता है। रमेश मैसेज करता है कि गुरु जी, आपकी प्रेरणा से अब मेरा पीने का आदत छूट गया। मेरी पत्नी और हम दोनों मिलकर ठाकुर जी की सेवा करते हैं, भगवद गीता भागवतम पढ़ते हैं। आप कहने का मतलब समझ गए। वाल्मीकि जो थे, उनके ऊपर भी साधुओं की कृपा हुई। तो
जब राम की कृपा होती है, साधुओं की कृपा नहीं। राम की कृपा कहते हैं ना, जा पर कृपा राम की हो, ता पर कृपा करे सब। जब साधुओं ने उनसे राम नाम भजने के लिए बोले, तो वो बोले कि मेरे अंदर मैंने इतने पाप किए हैं, इतने लोग को मारा है, तो मेरे मुख से राम नाम तो निकल नहीं रहा है। साधुओं ने कहा, तुमने जिंदगी भर मारा काटना ही देख किया है, तो तुम उल्टा ही बोलो। उन्होंने मरा मरा से ऐसा हुआ चमत्कार कि मरा मरा कब राम राम में परिवर्तित हो गया। जो सच्चे साधु होते हैं, सच्चे सत्संग से, सच्चे साधु संग से, गुरु से, उनकी कृपा से आप कितनी भी पति कितने भी गलत क्यों ना हो, अगर उनकी कृपा हो जाए तो आप प्रभु का स्मरण करने लगते हैं। लेकिन सबसे पहली बात, आपको स्वयं पे काबू रखते हुए जप करना चालू करना पड़ेगा। जब आप हरि का नाम भजेंगे, हरि का चिंतन करेंगे, तो स्वयं कृपालु प्रभु हमारे आपके ऊपर कृपा करेंगे और आप नाम जपते 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 शुद्ध भक्ति की अवस्था में पहुंच जाएंगे। और वो कृपा ऐसी होती है कि आप ईश्वर की कृपा से उनके पास भी आप पहुंच जाएंगे। ये छोटी सी सत्य घटना आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को किसी को पता है कि हमारे प्रत्येक राशि नगर पाठ में हरे कृष्ण नाम जपने वाले भी कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण नाम जपिए और कृष्ण के भक्त प्रिय बच्चे बन जाइए। आज से एक माला जपिए, अच्छा लगता तो दो, जैसे चार, 406, जैसे 8, 816, जैसे 16 माला करते हैं, कृष्ण के हित की बातें पात्र बनते हैं। आज से हरे कृष्ण नाम जपिए और कृष्ण के हित की बातें पात्र बनते हैं। हरे कृष्ण, राधे राधे।